Hello students and all the viewers. Welcome to my YouTube channel Physics with Mohammad Arafat Khan. Today's topic is again addition of vectors. मैंने आपको रिसेंटली एक वीडियो अपलोड की, उसमें हम लोगों ने एडिशन ऑफ वेक्टर्स को डिस्कस किया और वो जो एडिशन ऑफ वेक्टर्स हम लोगों ने डिस्कस किया था दैट वाज अबाउट पैरेललोग्राम मेथड या पैरेललोग्राम लॉ. ठीक है ना. एक और मेथड हमारे पास आता है वेक्टर्स को ऐड करने का और वो आता है मेथड बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, है ना. यानी कि आपको वेक्टर्स गिवन होते हैं, आपने वेक्टर्स को हेड टू टेल रूल ज्वाइन करना होता है. उसके बाद आपने उस हेड टू टेल रूल को ज्वाइन करने के बाद आपने रिजोल्यूशन करनी होती है वेक्टर्स की. वेक्टर्स की रिजोल्यूशन करने के बाद जब भी हम वेक्टर को रिजोल्व करते हैं तो आपको उसके कंपोनेंट्स लाजमी मिलते हैं, है ना. तो उन कंपोनेंट्स के जरिए आपने आज एडिशन करनी है. मतलब आज वाला जो हम फॉर्मूला ड्राइव करेंगे वेक्टर्स को ऐड करने के बाद रिजल्टेंट का, तो रिजल्टेंट के फॉर्मूले में आपको बेसिकली कंपोनेंट्स लाजमी दिखेंगे. हम लोगों ने जो लास्ट वाला फॉर्मूला ड्राइव किया था पैरेललोग्राम वाला, दैट वाज, वो अगर आपको याद हो तो मैंने क्या ड्राइव करवाया था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab एन कॉस थीटा. याद है ना ये फॉर्मूला. इसको हमने कहा था लॉ ऑफ कोसाइन. पैरेललोग्राम आप याद करें तो अगर आपको दो वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड्स गिवन हो, समझ रहे हैं, किसी भी दो वेक्टर्स के आपको मैग्नीट्यूड्स गिवन हो और वो कितने एंगल पर एक्ट कर रहे हैं, उनके बीच में एंगल कितना हो, और ये चीजें गिवन होने के बाद अगर आपसे रिजल्टेंट पूछा जा रहा है तो हम यूज करते हैं ये वाला मेथड जिसको हम कहते हैं पैरेललोग्राम लॉ, या हमने कहा था लॉ ऑफ कोसाइन. लेकिन अगर आपको वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड्स गिवन ना हो बल्कि वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड्स के साथ बेसिकली वो कंपोनेंट्स की फॉर्म में गिवन हो, तो आपको आज पता चल जाएगा कि आपको वेक्टर्स कंपोनेंट्स की फॉर्म में किस तरीके से गिवन होता है, ताकि अगर आपको कंपोनेंट्स की फॉर्म में वेक्टर्स गिवन हो तो उनको ऐड करने का, उनके रिजल्टेंट को फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है, इक्वेशन क्या होती है, ये आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूं. ये आज हम सीखने जा रहे हैं, आज हम पढ़ने जा रहे हैं. ठीक है. वही वाली बात, टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले कि चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दिएगा. सब्सक्राइब करके देखेंगे, मुझे अच्छा लगेगा, जाहिर सी बात है. सब्सक्राइब कर दें और साथ साथ बेल आइकन होती है, बेल आइकन को हिट कर दें और हिट करने के बाद ऑल को सिलेक्ट कर दिएगा लाजमी, अगर आप चाहते हैं कि आपको नोटिफिकेशंस मेरी मिलती रहें जब भी मैं एक न्यू वीडियो अपलोड करूँ. तो चलते हैं टॉपिक की तरफ. तो स्टूडेंट्स, अब आपको यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर यानी कि एक्स और वाई एक्सिस के अंदर आपको दो वेक्टर्स नज़र आ रहे हैं. आपने क्या करना है, सबसे पहले काम ये करते हैं, इन वेक्टर्स को हम नाम दे देते हैं. ठीक है भाई. ये जो पहला वेक्टर मुझे दिख रहा है हम कह देते हैं दिस वेक्टर इज़ a1, और ये जो आपको सेकंड वेक्टर दिख रहा है इसको हम कह देते हैं वेक्टर a2. नाउ वी हैव टू वेक्टर्स स्टार्टिंग फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट जिसको हम ओरिजिन कहते हैं. फर्स्ट वेक्टर को हमने a1 कह दिया और सेकंड वेक्टर को हमने a2 कह दिया. तो ये दोनों के दोनों वेक्टर्स पर्टिकुलरली एंगल भी तो बना रहे हैं ना एक्स एक्सिस के साथ. तो मैं कहूँगा जिस एंगल के ऊपर ये फर्स्ट वेक्टर है उस एंगल को हम कह देते हैं θ1, और जिस एंगल के ऊपर ये दूसरा वाला वेक्टर है उसको हम कह देते हैं θ2. सो नाउ वी हैव टू वेक्टर्स a1 एंड a2 एंड देयर एंगल्स θ1 एंड θ2 रिस्पेक्टिवली. ठीक है ना. तो याद रखिएगा θ1 वो एंगल है जो कि फर्स्ट वेक्टर बना रहा है और θ2 वो एंगल है जो कि सेकंड वेक्टर ड्रॉ कर रहा है, सेकंड वेक्टर बना रहा है. ठीक है ना. अच्छा, अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप. आपको हमेशा इनिशियली दो वेक्टर्स गिवन होंगे, आपने सबसे पहले स्टेप में इनको अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल ज्वाइन करना है. ज्वाइन करने के बाद अब हम ये करने वाले हैं. ठीक है. इन दोनों वेक्टर्स को हम हेड टू टेल रूल के जरिए क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे. ज्वाइन करने के बाद फिर आपने इनको रिजॉल्व करना है, क्योंकि आज हमारा जो मेथड है वो है कंपोनेंट्स मेथड, यानी कि आप इनके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हासिल किए बगैर आज वाला मेथड नहीं कर सकते. समझ रहे हैं. तो आज के लिए आपने वेक्टर्स को रिजॉल्व करना पड़ेगा, आपको रिजॉल्व करनी लाजमी पड़ेगी. ठीक है ना. तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये वेक्टर्स गिवन होने के बाद अब हम करते हैं इनकी ज्वाइनिंग कौन से रूल के जरिए, हेड टू टेल रूल के जरिए. उसके बाद हम करते हैं इनकी रिजोल्यूशन. ठीक है. तो जनाब, ये रही वो नेक्स्ट डायग्राम जिसके बारे में मैं आपको कह रहा था कि हमने इन दो वेक्टर्स को अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल मिलाना होगा, ज्वाइन करना होगा. तो हमने कर दिया भाई. ये रहा फर्स्ट वेक्टर a1, ये रहा वो फर्स्ट वेक्टर a1. इस फर्स्ट वेक्टर के a1 के हेड से हमने स्टार्ट किया दूसरा वेक्टर a2, ये रहा सेकंड वेक्टर a2. एक काम ये करते हैं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, मैं यहाँ पर इनके नेम्स भी लिखता जाता हूँ साथ साथ. वी हैड
टू वेक्टर्स a1 एंड a2, हमारे पास दो वेक्टर्स थे, ये रहे वो दो वेक्टर्स, आपने इन दोनों को क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया, कंबाइन कर दिया। मैं इस वाले वेक्टर को कह दूंगा, ये वाला वेक्टर वही था जो सबसे पहले ड्रॉ किया था हमने, इसको हमने कहा था a1। ये वाला वेक्टर कौन सा है, ये a1 है, ये वाला ये a1 है, ठीक है। और इसके हेड से आपने स्टार्ट किया सेकंड वेक्टर, और सेकंड वेक्टर का नाम क्या था, a2। तो मैं कह देता हूं ये वाला वेक्टर कौन सा है भाई, ये वाला वेक्टर आ रहा है a2 वाला वेक्टर, ठीक है। और उसके बाद जाहिर सी बात है, जब हमारे पास दो वेक्टर्स हों, तीन वेक्टर्स हों, 10 वेक्टर्स हों, जब आप वेक्टर्स को ज्वाइन कर देते हो, कंबाइन कर देते हो, तो आपको उनका रिजल्टेंट भी तो लाजमी मिलता है ना। तो हम रिजल्टेंट को समटाइम्स आर से शो करते हैं, तो समटाइम्स उनके मुताबिक शो करते हैं, जो आप उनको नेम्स दे देते हैं। तो अगर यहां पर हमने इनके वेक्टर्स को a1 और a2 करके कहा, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा उसको हम कह देंगे है ये वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर a है। नाउ वी हैव थ्री वेक्टर्स, फर्स्ट a1, सेकंड ये फर्स्ट a1, ये रहा सेकंड a2, और इन दोनों का रिजल्टेंट आ गया ये रहा, और उस रिजल्टेंट को हमने क्या कह दिया, फैक्टर a, ठीक है। सो a1 a2 एंड देयर रिजल्टेंट a। एक काम ही करते हैं, इनके एंगल्स भी ड्रॉ कर देते हैं। ये देखें भाई, जो फर्स्ट फैक्टर एंगल बना रहा था, मैंने आपको कहा था ना, याद रख लिएगा, जो फर्स्ट फैक्टर का एंगल है उस एंगल को हमने किससे रिप्रेजेंट किया था, θ1 के साथ। और जो सेकंड वेक्टर एंगल बना रहा है, देखें ये इसका एक्स एक्सिस, ये इसका एक्स एक्सिस होगा, है ना, दिस इज द एक्स एक्सिस ऑफ सेकंड वेक्टर। तो मैं कहूंगा जो सेकंड वेक्टर अभी भी जो एंगल बना रहा है वो वही बना रहा है सेम, और वो एंगल कितना, θ2, ये रहा, समझ रहे हैं। तो θ1 इज द एंगल मेड बाय वेक्टर a1 एंड θ2 इज द एंगल मेड बाय वेक्टर a2, और ये आ गया उनका रिजल्टेंट वेक्टर a। अब हमें क्या करना है, हमारे पास हेडिंग लिखी हुई है कंपोनेंट्स मेथड, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, वी रिक्वायर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। इसका मतलब हमें यहां पर एक मेथड को अप्लाई करना पड़ेगा, एंड दैट मेथड इज व्हाट, रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। अब हमें यहां पर करनी है रेजोल्यूशन, मैं आपको पढ़ा चुका हूं, मैं आपको समझा चुका हूं चैप्टर नंबर 2 यानी कि वेक्टर्स वाले चैप्टर में मैंने आपको रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर बहुत अच्छे से डिटेल के अंदर जाके डेरिवेशन करके उसके मेन पॉइंट्स, की पॉइंट्स सब कुछ बता दिया है ना। उसको जाके समझ लीजिएगा कि आप किस तरीके से रेजोल्यूशन करते हैं। मैं यहाँ पर डायरेक्टली करूंगा, मैं यहाँ पर डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करूंगा। तो अगर आपने नहीं समझा हुआ होगा तो मैं सजेस्ट कर रहा हूँ, वीडियो का लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर का, तो आप जाके उसको देख लें, समझ लें, ताकि आपको ये बात समझ आए कि हाउ टू रिजॉल्व अ वेक्टर, हाउ टू गेट द फॉर्मूला ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर। समझ रहे हैं। चलें भाई मैं करता हूं। यहां पर हम जब भी वेक्टर को रिजॉल्व करते हैं तो आपको दो कंपोनेंट्स मिलते हैं, एक मिलता है एक्स पर और एक मिलता है वाई पर। तो देखिए भाई मैं आपको जल्दी से एक बात बता देता हूं। ये देखिए अगर हमारे पास ये कंपोनेंट्स होते हैं कैसे, एक हो गया एक्स और वाई एक्सिस, ये दो एक्सिस आ गए, हमारे पास एक वेक्टर है, इस वेक्टर को हमने कह दिया ए। अगर इस वेक्टर की आप रिजोल्यूशन करते हैं, लेट सपोज ये थीटा बना रहा है, रिजोल्यूशन करते हैं तो आपको एक मिलता है उसका एक्स कंपोनेंट ए एक्स और दूसरा आपको मिलता है वाई कंपोनेंट ए वाई। ये मैंने आपको जल्दी से बता दिया। तो जब भी किसी वेक्टर को रिजोल्व करोगे तो उसको हमेशा दो कंपोनेंट्स आएंगे, एक ए एक्स आएगा और एक ए वाई आ जाएगा। ये दोनों आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। आगे चलते हैं। अगर वेक्टर का नाम ए होगा तो आपको मिलेंगे ए एक्स और ए वाई। अगर वेक्टर का नाम बी होता तो आपको मिलते बी एक्स और बी वाई। तो अगर यहां पर वेक्टर का नाम ए वन है तो क्या मिलेंगे, आपको मिलेगा ए वन एक्स और ए वन वाई। ठीक है, तो चले भाई इसको रिजॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम इसके हेड से रिजोल्यूशन करते हैं, फर्स्ट वेक्टर के हेड से। तो आपको ये वाला जो कंपोनेंट मिलेगा, ये देखें, इसके टेल से लेकर इसके हेड के रिजोल्यूशन तक, ये दिस इज द एक्स कंपोनेंट, दिस इज द एक्स कंपोनेंट ऑफ a1। यानी इसको मैं कह दूंगा ये आ गया हमारे पास a1x। इस कंपोनेंट का नाम क्या हो जाएगा, a1x। ठीक है, यहां से लेकर यहां तक क्या आ गया, a1x। अब आपने इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट भी बना देना है, वो देखो अकॉर्डिंग टू द मेथड। अब इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट कौन सा होगा, दिस वन। ठीक है, और इस वाले कंपोनेंट को हम कह देंगे, ये इसका ऑब्वियस ही बात है क्योंकि y एक्सिस पे बन रहा है तो इसको हम क्या कह देंगे, a1y। मैं यहां पर लिख देता हूं, दिस इज a1y। यानी कि आपने फर्स्ट वेक्टर को रिजॉल्व कर दिया, यानी कि फर्स्ट इस वाले वेक्टर को a1 को रिजॉल्व कर दिया तो आपको a1x मिल गया और आपको a1y मिल गया। नाउ इट्स टाइम टू रिजॉल्व दिस फैक्टर a2। अब हमें a2 को भी रिजॉल्व करना है तो कर देते हैं, आसान सी बात है, समझा हुआ है और पता नहीं कितनी दफा मैं आपको करवा चुका हूं। ओके, नाउ द सेकंड वेक्टर, ये देखें, ये इसके हेड से आप करेंगे रिजोल्यूशन। ठीक है, तो सबसे पहले आपको मिलेगा इसका एक्स कंपोनेंट, ये वाला, ये देखें, ये आ गया इसका एक्स कंपोनेंट। ठीक है ना।
अच्छा, अगर वेक्टर का नाम a2 है तो मैं कहूंगा इसके x कंपोनेंट का नाम क्या हो जाएगा, a2x, a2x, है ना। और इसी तरीके से इसका y कंपोनेंट भी बना देते हैं, ये परपेंडिकुलर टू द x कंपोनेंट, दिस विल बी द y कंपोनेंट। तो इस वाले कंपोनेंट का नाम ऑब्वियस सी बात है क्या हो जाएगा, a2y, a2y। सो आपने a2 को भी रिजॉल्व कर दिया उसके दो कंपोनेंट्स में, वन इज a2x यहां से लेकर यहां तक, एंड सेकंड इज a2y यहां से लेकर यहां तक, समझ रहे हैं। अब आपको बेसिकली यहां पर टोटल 4 कंपोनेंट्स नजर आ रहे होंगे, एक a1x, एक a1y, एक a2x और एक a2y। अब यहां पर थोड़ा सा हमें क्या करना है, यहां पर हमें करनी है पैरेलल शिफ्टिंग, फ्री वेक्टर की एप्लीकेशन को यहां पर अप्लाई करना है। किस तरीके से, देखें मैं ये कह देता हूं कि अगर लेट सपोज ये यहां से लेकर यहां तक a1y है ना भाई, यहां से लेकर यहां तक ये a1y है, तो इसका बिल्कुल 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 सामने वाला ये ओपोजिट, ये भी क्या होगा, ये भी a1y होगा। तो आप क्या करें, इसके सामने a1y बना दें। ये देखें, ये बना दिया मैंने। इसको मैं कहूंगा ये क्योंकि a1y का बिल्कुल ओपोजिट है और एग्जैक्टली सेम लेंथ का है, तो मैं कहूंगा कि अगर ये a1y है तो इसका ओपोजिट भी क्या होगा, इसका ओपोजिट भी a1y होना चाहिए, ठीक है। इसी तरीके से आप एक चीज को और शिफ्ट कर सकते हैं, वो देखें ये रहा a2x। अगर यहां से लेकर यहां तक a2x है तो इसका बिल्कुल ओपोजिट ये नीचे, ये भी क्या होगा, ये भी a2x होगा। तो आप कहेंगे ये आपने शिफ्ट कर दिया, सामने बना दिया, लेट सपोज मैंने यहां बना दिया, ये रहा। सो दिस विल बी, अगर ये a2x था तो इसका बिल्कुल ऑपोजिट भी क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा a2x। समझ रहे हैं। ऐसा क्यों किया आपने, ऐसा इस वजह से किया ताकि आपको x एक्सिस पर, a की एक्सिस पर दोनों कंपोनेंट्स नजर आ जाए, और इसी तरीके से एक ही एक्सिस पर आपको दोनों कंपोनेंट्स नजर आ जाएं। अब आपको जो मेन x एक्सिस बन रहा है ये वाला, इस एक्सिस पर दो x कंपोनेंट नजर आ रहे हैं, यहां से लेकर यहां तक, गौर से सुनिएगा, यहां से लेकर यहां तक कौन है, a1x, और यहां से लेकर यहां तक कौन है, a2x। समझ रहे हैं। इसी तरीके से y कंपोनेंट्स की बात करते हैं, यहां से लेकर यहां तक कौन है, a1y, और इसके बाद कंटिन्यू हो रहा है यहां से लेकर यहां तक a2y। तो x एक्सिस पर दो कंपोनेंट्स आ गए और y एक्सिस पर भी आपके पास दो कंपोनेंट्स आ गए। क्या हमने सबकी रेजोल्यूशन कर दी? नो, नॉट येट। अभी तक हमने नहीं की, सबकी नहीं करी, दो की कर दी, एक वेक्टर बाकी है, और वो वेक्टर तो मेन वेक्टर है। कौन सा वेक्टर? रिजल्टेंट वेक्टर ए। सारा गेम जो चल रहा है, सारा जो खेल चल रहा है, वो किसके लिए चल रहा है? a1 a2 के लिए थोड़ी चल रहा। हम a1 a2 को थोड़ी पढ़ रहे हैं, हमें तो जो बनाना है, हमें जो फॉर्मूला चाहिए, जो हमें हासिल करना है, वो तो इन दोनों को ऐड करने के बाद ए का करना है ना। तो जो चीज मेन है अभी तो वो बाकी है जनाब, अभी इसको भी तो रिजॉल्व कर दें, इसकी भी तो रेजोल्यूशन कर दें पहले। तो जिस तरीके से आपने a1 a2 की रेजोल्यूशन करी, इसी तरीके से अब हमें इसी मेथड को अप्लाई करके वेक्टर a यानी कि रिजल्टेंट की भी रेजोल्यूशन करनी है। आसान है, करके चेक कर लेते हैं। हाँ भाई देखें, अब अगर मैं a वेक्टर की रिजॉल्व करूं, देखो a वेक्टर यहां से स्टार्ट हो रहा है और यहां पर आके खत्म हो रहा है ना भाई। देखो a1 वाला वेक्टर यहां से स्टार्ट हो रहा था और यहां पर आके खत्म हो गया था, तो इसका x कंपोनेंट इतना बना, है ना। अब अगर मैं ये कह रहा हूं कि वेक्टर a यानी कि रिजल्टेंट यहां से स्टार्ट हो रहा है और यहां तक है, तो इसका x कंपोनेंट जब आप रिजॉल्व करोगे तो यहां तक बनेगा ना। ये देखो, ये यहां से स्टार्ट होगा और यहां तक बनेगा, यानी कि हेड की रिजोल्यूशन यहां तक, ये यहां तक। तो वेक्टर a यानी कि रिजल्टेंट की जो x कंपोनेंट आएगा वो कंप्लीट यहां से लेकर यहां तक का आएगा। तो मैं लिख दूंगा कि यहां पर जो वेक्टर a का जो कंपोनेंट x कंपोनेंट आ रहा है, यानी कि जो ax आएगा वो कंप्लीट आएगा, ये कंप्लीट यहां से लेकर और यहां तक। समझ रहे हैं। थोड़ी सी टेढ़ी सी अजीब सी लाइन बन गई, लेकिन आज उसको समझ लिएगा कि बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, क्योंकि x एक्सिस पर है। मैं बना देता हूं कोशिश करके इसको स्ट्रेट कोशिश की है, ठीक है। तो मैं कहूंगा कि हाँ भाई यहां से लेकर यहां तक ये कंप्लीट कौन सा कंपोनेंट हो जाएगा, x कंपोनेंट। किसका? a वेक्टर का। सो a वेक्टर का ये पूरा का पूरा क्या हो गया, x कंपोनेंट, और a ही वेक्टर का यहां से लेकर यहां तक ये क्या हो जाएगा, इसका y कंपोनेंट। तो हम यहां पर लिख देते हैं कि इसका y कंपोनेंट कहां से, कंप्लीटली यहां से लेकर और इसके हेड तक, ये हो गया इसका y कंपोनेंट। तो जनाब अब आपको मिल गए टोटल 6 कंपोनेंट्स, अब आपको मिल गए टोटल 6 कंपोनेंट्स।
दो मिले आपको A1 के, दो मिले आपको A2 के, और दो मिल गए आपको A वेक्टर के। ठीक है, अब हमारा क्या काम है, उस काम को डिस्कस करते हैं। आपको पता है अगर मुझे इस वेक्टर A का मैग्नीट्यूड फाइंड करना हो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के जरिए, ठीक है, तो हमारे पास एक जनरल फॉर्मूला होता है। वो जनरल फॉर्मूला क्या होता है, A इज इक्वल टू AX स्क्वायर प्लस AY स्क्वायर। ये मैं आपको बता चुका हूं पहले भी, है ना। यानी कि वेक्टर के X कंपोनेंट का स्क्वायर करें, वेक्टर के Y कंपोनेंट का स्क्वायर करें, दोनों को प्लस करें, रेडिकल निकालें, तो आपको रिजल्टेंट मिल जाएगा। समझ रहे हैं, आपको आंसर मिल जाएगा, उन दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट मिल जाएगा। ठीक है, अब हमें पता है क्या करना है। अब हमें सबसे पहले यहां पर यानी कि इस रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट का फॉर्मूला बनाना है। किसका, एक्स कंपोनेंट का पहले हम फॉर्मूला बनाएंगे, फिर हम वाई कंपोनेंट का फॉर्मूला बनाएंगे, ये रहा ए वाई। ठीक है, इन दोनों के जब आपको फॉर्मूला मिल जाएंगे, उन दोनों फॉर्मूला को हम यहां पर पुट करेंगे, तो आपको फाइनली आपको फॉर्मूला मिल जाएगा इस रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट करने का। क्या करने जा रहे हैं हम, दो फॉर्मूला ड्राइव करने जा रहे हैं। सबसे पहले किसका, एक्स कंपोनेंट ऑफ ए, एक्स कंपोनेंट ऑफ ए, उसके बाद दूसरा फॉर्मूला बनाएंगे वाई कंपोनेंट ऑफ ए। उन दोनों फॉर्मूला को इस वाले फॉर्मूले के अंदर हम पुट कर देंगे, तो हमें मिल जाएगा रिजल्टेंट का फॉर्मूला। चलें भाई स्टार्ट करते हैं, देर नहीं करते इसको करने में। ओके जनाब, सबसे पहले एक्स कंपोनेंट से स्टार्ट कर लेते हैं, है ना। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं एक्स कंपोनेंट से। यहां पर हम एक सेपरेटर लाइन लगा देते हैं। ठीक है, तो मैं यहां पर लिख देता हूं मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट। यानी कि हम रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला बनाने जा रहे हैं फिलहाल। यानी कि हम किसका फॉर्मूला बना रहे हैं, एक्स ए एक्स। यानी कि पूरी की पूरी हेडिंग, इसको सिंबल में कहना चाहोगे तो हम किसकी बात कर रहे हैं, ए एक्स की बात कर रहे हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स कंपोनेंट ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, अच्छा अब हम चलते हैं ए एक्स की तरफ। आपको पता है ए एक्स कितना है, अकॉर्डिंग टू डायग्राम, अगर आप डायग्राम में चेक करें तो आपको पता होना चाहिए कि ए एक्स कितना है। इस ए एक्स की वैल्यू में आपको टोटल कितने कंपोनेंट्स नजर आ रहे हैं। इस ए एक्स के जरा सा ऊपर देखो, यहां पर देखो, आपको नजर आएंगे दो कंपोनेंट्स। मैं कहूंगा कि अगर आपने ए एक्स फाइंड करना हो तो हम पता है क्या करेंगे, यहां से लेकर यहां तक A1x, है ना, और यहां से लेकर यहां तक A2x। इसका मतलब अगर आपने ये कंप्लीट फाइंड करना हो, यानी कि ए एक्स फाइंड करना हो, तो आप इसको और इसको प्लस कर लें, आपको ए एक्स मिल जाएगा। सिंपल। यानी कि अगर मुझे एक्स कंपोनेंट फाइंड करना हो रिजल्टेंट का, तो आप किस किस को प्लस करेंगे, इस A1x को और इस A2x को। इसका मतलब आप किस तरीके से लिखेंगे, हाँ भाई, AX इक्वल्स A1x प्लस A2x। यानी कि जब आप A1 का x कंपोनेंट में प्लस करेंगे A2 के x कंपोनेंट को, तो आपको मिल जाएगा रिजल्टेंट का x कंपोनेंट। आगे चलते हैं, मैं आपको एक फॉर्मूला बताऊं। हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है ना कि जब भी हम x कंपोनेंट की बात करते हैं तो हमेशा cos थीटा आता है, और जब भी हम y कंपोनेंट की बात करते हैं तो sin थीटा आता है। तो भाई यहां पर क्योंकि दोनों फॉर्मूले के अंदर दोनों इसमें एक्स एक्स आ रहा है, तो जब हम एक्स रिमूव करेंगे तो कौन सा फंक्शन आ जाएगा, cos थीटा। तो जनाब ए एक्स का जो फॉर्मूला बनने जा रहा है वो क्या बनने जा रहा है, A1 cos थीटा 1, ठीक है ना, प्लस A2 एंड cos थीटा 2। ये बन गया मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स कंपोनेंट ऑफ द रिजल्टेंट। यानी कि रिजल्टेंट के एक्स कंपोनेंट का फॉर्मूला, जो कि क्या बना, A1 cos थीटा 1। अच्छा थीटा 1 क्यों लगाया, क्योंकि A1 जो एंगल बना रहा था वो थीटा 1 था, पहले बता दिया था मैंने आपको ये ना, और जो A2 एंगल बना रहा था वो थीटा 2 था। सो A1 cos थीटा 1 प्लस A2 cos थीटा 2, ये बन गया एक्स कंपोनेंट का फॉर्मूला। अब चलते हैं हम वाई कंपोनेंट की तरफ। सो अब मैं क्या लिखूंगा भाई, अब हम लिखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ वाई कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट। ठीक है, मैग्नीट्यूड
ऑफ वाई कॉम्पोनेंट ऑफ रिजल्टेंट, यानी कि अभी तक हमने बात करी ए एक्स की, अब हम बात करेंगे ए वाई की। तो अब अगर मैं ए वाई की बात करूं तो हो सकता है अब आपने फॉर्मूला मुझे वैसे ही दिल के अंदर बता दिया हो, सर इसका फॉर्मूला ये बनना चाहिए, और मुझे आप लोगों की आवाज़ आ भी गई। वो कहते हैं ना दिल से दिल को राह होती है, तो आप जाहिर सी बात है मुझे रिस्पॉन्ड करते हैं, इतने इतने कमेंट्स करते हैं, मेरे से कनेक्ट हुए हैं, तो मुझे पता चल जाता है कि आप लोग देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, लर्न कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आप देख रहे होंगे तो मुझे पता है आप लोगों ने जवाब दे दिया होगा कि सर अगर ए एक्स का फॉर्मूला a1x प्लस a2x है तो ए वाई का फॉर्मूला a1y प्लस a2y, यानी कि ए वाई पूरा का पूरा ही है यहां से लेकर यहां तक, तो ए वाई किसके बराबर हो जाएगा, a1y प्लस a2y के, है ना। तो मैं यहां पर क्या पुट कर दूंगा, a1y प्लस a2y, और वही वाली बात जब हम y रिमूव करेंगे तो साइन थीटा आ जाएगा। सो ay इज इक्वल टू a1 साइन थीटा 1 प्लस a2 साइन थीटा 2। ठीक है जनाब, जो हमें दो फॉर्मूला चाहिए थे वो आपने बना दिए हैं, यानी कि रिजल्टेंट का x कंपोनेंट का फॉर्मूला बना दिया और रिजल्टेंट के y कंपोनेंट का फॉर्मूला बना दिया। Now it's time to put these two values in the formula of the resultant। अब हम रिजल्टेंट के फॉर्मूले के अंदर इन दोनों वैल्यूज को पुट करेंगे। तो अब मैं मेन हेडिंग डालूंगा मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट। ठीक है, यानी कि अब हम सिर्फ और सिर्फ रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, उसके ना तो x की बात कर रहे हैं ना y की बात कर रहे हैं, अब हम बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं, जो सबसे पहले मैंने अभी आपको फॉर्मूला लिख पाया था ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, मैं उसकी बात कर रहा हूं। अब हम वो वाला फॉर्मूला लिखते हैं, देखें भाई। ओके, मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट एंड इट विल बी इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द एक्स कॉम्पोनेंट प्लस द स्क्वायर ऑफ द वाई कॉम्पोनेंट, और ये दोनों के दोनों किस में थे, ये दोनों के दोनों रेडिकल के अंदर थे। समझ रहे हैं? आप बोलेंगे सर आपने बड़ा दूर दूर लिख दिया इनको, ए एक्स और ए वाई, क्यों कोई खास वजह है? हाँ खास वजह है, ज़रा सोचो क्या खास वजह हो सकती है। सर ने क्यों इतना दूर दूर लिखा, सेपरेट करके क्यों लिखा? इस ए एक्स की जगह हमने ये पूरा फॉर्मूला पुट करना है, ये वेट कर रहा है, जगह होनी चाहिए ना पुट करने की, है ना, साफ साफ दिखना चाहिए। और इस ए वाई की जगह हमने ये वाला फॉर्मूला पुट करना है, इसी वजह से आपके सर ने इनको थोड़ा सा दूर दूर करके लिखा है ना, ताकि आपको क्लियरली साफ साफ नजर आए। चलें भाई पुट कर देते हैं, ए एक्स का फॉर्मूला ये वाला पुट करते हैं और ए वाई का फॉर्मूला ये वाला पुट करते हैं। ओके जनाब, ए एक्स की जगह a1 cos थीटा 1, a1 cos थीटा 1 प्लस a2 cos थीटा 2, ठीक है, और इस a की वैल्यू पर स्क्वायर है, इसका मतलब इस कंप्लीट वैल्यू के ऊपर स्क्वायर आ गया। ये तो आ गया x कंपोनेंट का फॉर्मूला, बीच में आ जाएगा प्लस, ये आ गया प्लस। अब आपने पुट करना है ए वाई का ये कंप्लीट फॉर्मूला, जो कि क्या है, a1 साइन थीटा 1 प्लस a2 साइन थीटा 2, ये ब्रैकेट क्लोज, ये ए वाई का फॉर्मूला आ गया, और क्योंकि ए वाई के ऊपर स्क्वायर तो इस कंप्लीट वैल्यू के ऊपर भी ये आ गया स्क्वायर। मिसिंग है कुछ? क्या मिसिंग है? रेडिकल। रेडिकल के बगैर ये फॉर्मूला इनकम्प्लीट है, ये बात ध्यान में रखना। जल्दी जल्दी में स्टूडेंट्स करते हैं, स्क्वायर छोड़ देते हैं, रेडिकल छोड़ देते हैं, प्लस लगाना छोड़ देते हैं। क्यों करते हो जल्दी जल्दी? मैं आपको कह चुका हूँ जल्दी आप जब करना, जब आपकी प्रैक्टिस बहुत ज़बरदस्त, बहुत आला किस्म की हो गई है, जब आप जल्दी कर सकते हैं। अदरवाइज आप जल्दी करेंगे तो फंस जाएंगे, आपका आंसर गलत हो जाएगा। ऐसा मत करें, अपने साथ ज्यादती मत करिएगा। ओके, मैं लगा देता हूँ रेडिकल, ठीक है, ये कंप्लीट यहाँ से लेकर यहाँ तक रेडिकल आ गया, ठीक है, और यहाँ पर आ गया मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट। सो मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट, और ये बन गया इसका कंप्लीट फॉर्मूला। और इस कंप्लीट फॉर्मूले को मैं कर देता हूँ भाई, यहाँ से लेकर वहाँ तक बॉक्स बनाना है मुझे, तो ये देखें, ये कंप्लीट का कंप्लीट फॉर्मूला बॉक्स के अंदर। आवाज़ आ रही है आपको, है ना? ओके, ये कंप्लीट फॉर्मूला बन गया बॉक्स के अंदर, ठीक है। फाइनली तो x कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट, y कंपोनेंट ऑफ द रिजल्टेंट एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट। मैग्नीट्यूड, अब आप चेक करें इस मेथड को हम कंपोनेंट्स मेथड क्यों कह रहे हैं, नोट करो, इस खामखाई थोड़ी कह रहे हैं, कोई वजह है तभी कह रहे हैं।
इस मेथड को हमने कंपोनेंट्स मेथड इस वजह से कहा क्योंकि आप इस फॉर्मूले में देखो, अगर आपने एडिशन के जरिए जो रिजल्टेंट आ रहा है अगर आपने वो कैलकुलेट करना हो तो देखो कंपोनेंट्स ही तो गिवन है आपको, a1 cos theta 1, a2 cos theta 2, a1 sin theta 1, a2 sin theta. What are these? These are the components. These are the rectangular components. तो अब आप नोट करो, आपका मैग्नीट्यूड, आपका मतलब वेक्टर का ना मैग्नीट्यूड, वेक्टर के मैग्नीट्यूड के फॉर्मूले के अंदर कंपोनेंट्स आ रहा है. दैट इज व्हाई वी से दैट एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स मेथड. एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स मेथड. डायग्राम में देख लो तो भी कंपोनेंट्स से कंपोनेंट्स भरे पड़े, फॉर्मूला में देख लो तो ही कंपोनेंट्स आपको नजर आ रहे होंगे भरे पड़े. दैट इज व्हाई दिस मेथड इज नोन एज एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स मेथड. समझ रहे हैं? देखो ये जो वेक्टर है जो आपको इन दो वेक्टर्स को ऐड करने के बाद मिला, दिस इज अ वेक्टर, बाय नेचर ही वेक्टर है. वेक्टर की जब हम बात करते हैं तो वेक्टर के पास दो चीजें होती हैं, एक होता है उसका मैग्नीट्यूड और एक होती है इसकी डायरेक्शन, किस तरफ जा रहा है, कितने एंगल पर बन रहा है ना. तो कितना है, कितने मैग्नीट्यूड का है, ये आ गया उसका फॉर्मूला. डन. किस तरफ जा रहा है, कितने एंगल पर बन रहा है, अभी तक हमने नहीं पढ़ा. अब हमें इसका फॉर्मूला भी लिखना है और ये फॉर्मूला भी नया नहीं है, ये फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं, ठीक है ना. तो उस फॉर्मूले को हम दोबारा यहां पर लिखने जा रहे हैं. तो इसको हम कहते हैं डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट. तो मैग्नीट्यूड तो हो गया, अब हम किसकी बात करेंगे, डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट. ठीक है, तो यहां जाके आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा. ओके, अब मैं यहां पर हेडिंग डाल देता हूं, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट. यानी कि ये रिजल्टेंट कितने एंगल पर बन रहा है, रिजल्टेंट किस डायरेक्शन में है. मतलब हम बात कर रहे हैं इस वाले की, ये देखें इस एंगल की, रिजल्टेंट का एंगल ये वाला, इसकी हम बात कर रहे हैं थीटा. ना तो ये थीटा 1 होगा ना ये थीटा 2 होगा, बल्कि सिर्फ ये थीटा होगा. ठीक है ना. सो द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर, और इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है भाई, थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स y component divided by x component. दिस इज द फॉर्मूला. यानी कि अगर आपने कैलकुलेट करना हो, आपने डिटरमाइन करना हो कि व्हाट इज द डायरेक्शन of the resultant vector, then we must use this formula to calculate the direction of the resultant vector. Theta is equal to the tan inverse ay divided by ax. समझ रहे हैं? तो ये हमारे पास जनाब बन गई कंडीशन. ये मेथड था हमारे पास, बहुत आसान सा मेथड था. आप देखें कितना आसान मेथड था. आपको दो वेक्टर्स गिवन होंगे इनिशियली, आपने उनको सबसे पहले अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल मिला देना है, ज्वाइन कर देना है, उनका रिजल्टेंट बना दो. जब आप रिजल्टेंट बना चुके हो, अब आपका काम यहाँ से स्टार्ट होगा. आपने रेजोल्यूशन करनी है, A1 की रेजोल्यूशन करनी है, A2 की रेजोल्यूशन करनी है, फिर A की रेजोल्यूशन करनी है. जब आप इन तीनों की रेजोल्यूशन कर दोगे, आपको टोटल 6 कंपोनेंट्स मिल जाएंगे, टोटल 6 कंपोनेंट्स. फिर आप क्या करोगे, आपने बेसिकली रिजल्टेंट का फॉर्मूला बनाना होता है, और रिजल्टेंट के फॉर्मूले में इसका x कंपोनेंट आता है और इसका y कंपोनेंट आता है. तो x कंपोनेंट को फाइंड करने के लिए पहले हमने ये वाला फॉर्मूला लिखा, और y कंपोनेंट को फाइंड करने के लिए हमने ये वाला फॉर्मूला लिखा. और ये कहां से आया ये मैं आपको पहले डिटेल में बता चुका हूं, सिंपली आपको मैं समझा चुका हूं. ठीक है, डन विद द एडिशन ऑफ वेक्टर्स. फाइनली कंप्लीट हमने कर दिया इसको. वी हैव डन एडिशन ऑफ वेक्टर विद एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय हेड टू टेल रूल. हमने एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय पैरेललोग्राम मेथड कंप्लीट कर लिया. वी हैव डन एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स मेथड. तो हमारे पास एडिशन ऑफ वेक्टर्स हो गई कंप्लीट. ठीक है जनाब, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स वेट कर रहे थे इस वाले टॉपिक का, मुझे पर्सनल टैग्स भी कर रहे थे, मैसेजेस भी कर रहे थे, कमेंट्स के अंदर भी बार बार कह रहे थे. तो मैंने फाइनली ये वीडियो अपलोड कर दी है. अब मैं आप बेसिकली जो वीडियो अपलोड हो गई है, इसके बाद जो अब मैं नेक्स्ट टॉपिक अपलोड जो करूँगा वो करूँगा क्लास 12 के लिए. ठीक है, क्लास 12, क्लास 11 ये मैं आपको मैंने कहा था पैरेलल में लेके चलूँगा. छोड़ मैं किसी भी क्लास को नहीं सकता, क्योंकि मेरे पास स्टूडेंट्स कनेक्ट दोनों क्लासेस के हैं. तो मैं काइंडली आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा, थोड़ा सा सब्र कर लिया करो. अगर मैं 11th क्लास की वीडियो अपलोड कर रहा हूँ और अगर आप 12th के हैं तो वेट कर लेना कि सर जाहिर सी बात है उसके बाद 12th की अपलोड करेंगे. और अगर आप 12th क्लास के स्टूडेंट हैं और मैं 11 की अपलोड कर रहा हूँ, या सॉरी 11 क्लास के स्टूडेंट हैं और अगर मैं 12th की अपलोड कर रहा हूँ, तो थोड़ा सब्र कर लेना कि हाँ भाई सर इस 12th क्लास की वीडियो के बाद 11th की भी अपलोड करेंगे.
तो लास्ट 2 लेक्चर्स मेरे किसके बारे में थे, 12th क्लास के थे ना, कूलम्स लॉ मैंने आपको पढ़ाया था और इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था। तो आज देखो मैंने आपके सामने अपलोड कर दी वीडियो क्लास 11 की भी। ठीक है जनाब, वीडियो अच्छी लगी लाइक कर दिया करो, कमेंट कर दिया करो, है ना, कमेंट कर दिया करो, लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो। शेयर करने से ये होगा कि आपके आसपास जो आपके सर्किल में जो और भी स्टूडेंट्स हैं, आपके फ्रेंड्स हों, आपके रिलेटिव्स हों, ठीक है ना, आपके क्लास फेलोज़ हों, जो भी हो, सब तक ये वीडियो पहुंच सके। और जिनको समझ नहीं आता, कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते, तो मेरी पूरी कोशिश होती है कि आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं, आपको समझ आ जाए बात। हम लोग यहाँ पर सिर्फ कॉन्सेप्चुअल बातें करते हैं, कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन करते हैं। मेरा काम यहाँ पर कोई बोर्ड भरना नहीं है, कोई आपको सीधी एक्सप्लेनेशन लिखवाना नहीं होती। मैं सिर्फ यहाँ पर आपसे डिस्कशन करता हूँ टॉपिक के, हम डिटेल को, उसके कोर को डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट बिहाइंड द टॉपिक, हम बेसिकली डिस्कस करते हैं। शेयर कर दिया करो, वीडियो को शेयर किया करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो सर्किल में, और कमेंट कर दिया करो, लाइक किया करो, ठीक है। और सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब करके चले जाओ, साथ साथ बेल आइकन भी होता है, उसको हिट कर दो और ऑल पर सिलेक्ट कर देना, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।